तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द रैट ट्रैप चैप्टर, और जिसको लिखा है सेल्मा लेगरलोफ ने। ये कहानी एक आदमी की है जो रैट ट्रैप सेलर है, जो भीख मांग मांग के रैट ट्रैप बनाता था। हर समय इसी जब भीख नहीं मिलती थी, ये कभी कभी घूम घूम कर चोरी वगैरह भी कर लेता था, जिससे इसका जो भी इसकी नीड्स वगैरह हो वो पूरी हो सके। इस चैप्टर में रैट ट्रैप को पैटलर बोला गया है। इस चैप्टर में पैटलर का मतलब होता है जिनका अपना कोई घर नहीं होता है, वह छोटा मोटा सामान बेचकर गुजारा करते हैं। रैट ट्रैप सेलर पुराने फटे कपड़े पहनता था, उसके जो चीक्स थे वो भी दबे हुए थे, उसकी आंखों में भूख झलकती थी। रैट ट्रैप जो था ना, वो दिन में उसके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम था, और वो उस खाली टाइम में ही सोचता रहता था कि ये दुनिया जो है ये एक रैट ट्रैप है। मतलब इसमें जो लैंड है, सी है, माउंटेन्स है, सिटीज़ है, वो सब रैट ट्रैप का काम करती है। कैसे? मतलब जैसे ये रिचेस है, जॉय है, शेल्टर है, फूड है, हीट है, और जो भी क्लॉथिंग वगैरह है, ये जो है चीज़ का काम करते हैं। और जो हम पीपल्स वगैरह इस रैट ट्रैप में फंस रहे हैं। वो ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि वह लोग कभी भी उससे अच्छे बिहेव नहीं करते थे, उससे अच्छे से बात नहीं करते थे, इसलिए वो ऐसा सोचता रहता था। ये दुनिया इस रैट ट्रैप में फंसती जा रही है, ऐसा वो सोचता था। तो रैट ट्रैप क्या बोलता है? एक शाम को मैं ऐसे ही जा रहा था, तभी मुझे वहाँ पे एक ग्रे कॉटेज दिखा। मैं वहाँ पे गया, मैंने डोर को नॉक किया, मैंने बोला क्या मैं यहाँ पे रात को रह सकता हूँ। वहाँ से एक ओल्ड मैन निकला, जो कि वो सोचने लगा मतलब मेरे साथ भी कोई बात करने के लिए आया है, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था। तो उसने बोला रैट ट्रैप को, आप अंदर आ सकते हो। रैट ट्रैप जब अंदर आया, उसने उससे बातें की, ओल्ड मैन ने उससे बातें की, खाना खाया, ताश वगैरह खेली, बहुत सारा एंजॉय वगैरह किया। फिर वो एक जो ओल्ड मैन था, उसने रैट ट्रैप को बोला, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ना पहले एक रामसो आयरन वर्क में काम करता था, फिर जो है मैं वहाँ से निकल गया, और जो है मेरे पास एक गाय थी, जिसकी वजह से मैं अपना गुजारा करता था, क्योंकि वो गाय इतना सारा दूध देती थी, मैं उसको बेचकर पैसे कमाता था। और एक दिन मुझे लास्ट मंथ को मुझे जो है 30 क्रोनर का फ़ायदा हुआ। जिसको क्रोनर का मतलब नहीं पता, क्रोनर का मतलब है ये एक स्वीडन करेंसी है जिसको क्रोनर कहते हैं। वो ओल्ड मैन उसको ये सब बोलता है। फिर बाद में वो सो जाते हैं, रात को जब सुबह उठते हैं तो ओल्ड मैन जो है वो जल्दी जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उसको दूध मिलना होता है, और जो रैट ट्रैप होता है वो भी उठ जाता है। वो इसलिए उठता है क्योंकि मतलब ओल्ड मैन ही ना अपने घर को किसी के भरोसे छोड़ सकता है, इसीलिए ओल्ड मैन और रैट ट्रैप दोनों उठ जाते हैं। फिर जो रैट ट्रैप होता है वो ओल्ड मैन को थैंक यू वगैरह बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं वो थोड़ी देर बाद उसकी खिड़की में आता है, वहाँ से वो खिड़की खोलता है, और वो जितने भी 30 क्रोनर होते हैं वो चुरा के भाग जाता है। फिर वो क्रोनर चुरा के रैट ट्रैप जो है वो पहले सोचता है कि मैं सिटी की तरफ जाऊँ, पर वो सिटी की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं सिटी की तरफ जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे पुलिस पकड़ लेगी। तो वो जंगल की तरफ जाता है, भागता है। वो जंगल बहुत घना होता है। वो क्या करता है, जितनी बार जाता है एक ही बार आके अटक जाता है वहाँ पे। फिर वो सोचता है वहाँ पे सच में ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ आके फंसे जा रहा हूँ एक ही जगह। तो फिर वो क्या करता है, वो ऐसे जाते उसको एक मिल दिखाई देती है, जो कि रैमसो आयरन वर्क होता है। ठीक है, वो वहाँ पे जाता है, उसको कोई देखता नहीं है। वो वहाँ पे जाके एक फर्नेस पे जाके खड़ा हो जाता है। जिसको फर्नेस नहीं पता है, फर्नेस का मतलब होता है जहाँ पे आग जलती है। तो वहाँ पे एक वर्कर आता है, वो बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे आग सेकनी है, क्योंकि वो उसको ठंड इसीलिए लगती है क्योंकि वो दिसंबर का महीना होता है। तो वो वर्कर बोलता है उससे, अगर तुम्हें ठंड लग रही है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे सो सकते हो। तो वो जो
पैडलर होता है, जो रेड ट्रैपर होता है, वो क्या करता है वहाँ पे आराम से सो जाता है। तभी वहाँ पे रात को उस कंपनी का ओनर आता है, तो वो उस को देखता है रेड ट्रैप को। वो सोचता है कि ये मेरा कोई पुराना दोस्त है। वो उस रेड ट्रैप को बोलता है कि हेलो, बहुत दिनों बाद हम मिले हैं, मतलब बहुत सालों बाद हम मिले हैं, तुम कैसे हो वगैरह वगैरह। मतलब वो वहाँ पे अंधेरा होता है, इसलिए जो ओनर होता है उस कंपनी का, वो उसको नहीं पहचान पाता है। तो वो सोचता है कि वो उसका फ्रेंड है। फिर वो बोलता है कि ओ, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था, तब भी शायद तुम रेड ट्रैप, तुम्हारी ये हालत हो गई है, तुम रेड ट्रैप बेचते हो। जो रेड ट्रैप होता है वो भी चुप रहता है। वो बोलता है यार, अगर मैंने कुछ बोला, क्या पता है मुझे पैसे दे रहा, वो पैसे भी ना दे। फिर वो जो ओनर होता है उस कंपनी का, वो बोलता है कि तुम मेरे घर आओ ना कल क्रिसमस मनाने के लिए, तो ऐसे घर में हम बहुत इन्जॉय करेंगे। जो रेड ट्रैप होता है वो बोलता है अगर मैं इसके घर गया तो मैं फंस सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो है 30 क्रोनर चुराए हुए हैं, क्या पता वहाँ पे पुलिस वगैरह आ जाए, डेट्स इट। तो फिर वो बोलता है, रेड ट्रैपर बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं आपके घर आ सकता हूँ, आप जा सकते हो। फिर वो ओनर जो होता है निराश होकर घर जाता है। तभी उसकी बेटी वहाँ पे आती है जिसका नाम एटला होता है। तो उसके साथ उसका एक सर्वेंट भी होता है, वेलवेट। वो एक कोट लाता है। जो ओनर होता है आयरन वर्कर का, किसी ने अपनी बेटी को भेजा था आयरन मास्टर ने, ताकि वो जाके उस आदमी को, जो रेड ट्रैपर है, उसको मना सके, उसको घर ला सके, क्योंकि उसका फादर मानता था कि मेरी बेटी सबको मना सकती है। तो उसकी बेटी जब जाती है वहाँ पे रेड ट्रैपर को बोलने के लिए, रेड ट्रैपर सोया होता है। रेड ट्रैपर हमेशा एक आंख बंद करके सोता है, क्योंकि वो चौकन्ना रहता है। तभी उसकी बेटी उसके फेस के ऊपर से कैप हटाती है और वो अचानक उठ जाता है। तो उसकी बेटी उसको बोलती है कि आप हमारे घर आओ ना, मेरे पापा बोल रहे हैं। तो वो बोलता है मैं नहीं आ सकता। फिर उसकी बेटी बोलती है अब आराम से आना भी, आराम से जाना भी, आपको वहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर रेड ट्रैपर सोचता है कि अगर मुझे वो इतने प्यार से बुला रहा है, क्यों ना मैं जाऊँ। तो फिर वो उसके साथ चली जाती है। फिर वो उसके घर जाते हैं। नेक्स्ट डे क्रिसमस होती है। तो उसके बाद क्या होता है, रेड ट्रैपर जो होता है बुरी हालत में होता है। जो आयरन मास्टर होता है अपनी बेटी को बोलता है जाओ इसको खाना दो और ये इसको अच्छे से कपड़े वगैरह दो। तो जो वेलवेट होता है, सर्वेंट होता है, वो क्या करता है, आया उसके बाद कपड़े वगैरह देता है, अच्छा अच्छा बना देता है। जो आयरन मास्टर होता है वो अपनी बेटी को बोलता है तुम जो है इसके लिए एक जॉब भी ढूंढो, ताकि इसको वापस से इस हालत में नहीं आना पड़े। पर एटला बोलती है पापा मुझे नहीं लगता, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था मुझे नहीं लगता इतना पढ़ा लिखा है। तभी वहाँ पे रेड ट्रैपर अच्छे से कपड़े सपड़े पहन के आ जाता है, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे वो आ जाता है। फिर जो आयरन मास्टर होता है वो उसको पहचान लेता है। वो बोलता है तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम कौन हो वैसे वैसे। रेड ट्रैपर बोलता है हाँ मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। वहीं पे आयरन मास्टर बोलता है उसको कि अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, पर तुम पता नहीं कौन हो वगैरह वगैरह। तो पैडलर होता है वो बोलता है नहीं नहीं, तुम नहीं बुलाना पुलिस को, क्योंकि अगर आज मैं इस रेड ट्रैप में फंसा हूँ कि तुम भी कभी ना कभी, अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो देखना तुम भी कभी ना कभी ऐसे ही एक रेड ट्रैप में फंस जाओगे जैसे मैं आज फंसा हूँ। सुन के जो है आयरन मास्टर जो जोर जोर से हंसने पड़ जाता है। तभी वो बोलता है, आयरन मास्टर हंसते हंसते हुए बोलता है चलो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करता, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो तभी जो है उसकी बेटी आती है। वो बोलती है नहीं पापा, इनको यहाँ से मत जाने दो, क्योंकि ये बेचारे हैं, तो मैं किसी एक बेचारे की मदद करना चाहती हूँ। तो वहाँ पे वो उसको रखती है, वो अच्छे से उसको ट्रीट करती है, खाना वगैरह देती है। क्रिसमस खाना वगैरह खा के क्रिसमस हो जाती है। देन जो है वो नेक्स्ट डे वहाँ से जाता है। जो पैडलर होता है उसने जो उसके पापा एटला के पापा का कोट पहना होता है। तो एटला बोलती है तुम ये कोट रख सकते हो, क्रिसमस प्रेजेंट की तरह तुम रखो। फिर उसके बाद जो है ना आयरन मास्टर और उनकी बेटी जो है वो नेक्स्ट डे जो है वहाँ पे जाते हैं, चर्च जाते हैं। तो वहाँ पे उन्हें जो है वो ये आदमी मिलता है जिसके घर जो है पैडलर रुका होता है। तो वो उसको बता देता है कि ऐसे ऐसे मेरे जो 30 क्रोनर चोरी हो गए हैं, और वो बता देते हैं वो पैडलर ने चुराए हैं। तो वहाँ पे आयरन मास्टर अपनी बेटी को बोलता है देखा हमने एक चोर को अपने घर रखा होता है। तो फटाफट वो वहाँ से चर्च से आते हैं अपने घर। वहाँ पे देखते हैं कि उस पैडलर ने कुछ चुराया वगैरह तो नहीं है। वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या उसने कुछ चुराया वगैरह तो नहीं है। उसका सर्वेंट बोलता है उसने कुछ भी नहीं लिया, उसने
आपके लिए, एटला को बोलता है आपके लिए गिफ्ट रखा है। जैसे एटला फटाफट उसको गिफ्ट को खोलती है, वहाँ पे एक रैट ट्रैप होता है और वहाँ पे एक लेटर होता है। लेटर में लिखा होता है, एटला तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया, ऐसा मेरी लाइफ में कभी भी किसी ने ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि तुमने ऐसे मुझे ट्रीट किया कि सच में मैं तुम्हारे पापा का ही दोस्त हूँ। तो थैंक यू इतना अच्छा ट्रीट करने के लिए। और मैं जो हूँ ये 30 क्रोनर भी रखने जा रहा हूँ, ये उस आदमी को दे देना जिससे मैंने चुराए थे।